ये बताएं कि आईटी डिपार्टमेंट में आईटी की बात अगर की जाए तो कोविड के बाद क्या चेंज आया है? सबसे ज़्यादा हिट जो हो वो कोविड-19 ने देखा कि आप लोग टेक बिज़नेस तो बूम पे गया ना, मतलब वहाँ पे गया, लेकिन अब हालात थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं। अब हमारी जो फंडिंग है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं, वो थोड़ी-सी मुश्किल हो रही हैं, तो लोग ले ऑफ भी कर रहे हैं। अब हालात ज़रा ना डायनामिक्स डिफरेंट हो रहे हैं, तो हमें ज़रा ना ये समझना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि हमें ना मेंटली प्रिपेयर भी रहना चाहिए। सर एचआर की बात की जाए तो एचआर यही चाह रहा है कि सीईओ और एचआर के दरमियान जो गैप है वो कम कर दिया जाए। आप क्या कहते हैं कि वो गैप किस तरह कम हो सकता है? So I feel that the best run companies are where the CEO and the HR is hand in hand. So HR's का function I feel in the best run organization would be जहाँ HR actually works on creating a culture जहाँ पे the best players, the best talent can thrive. और अगर वो if they manage to do that, the job of the CEO gets really easy. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है, क्या मकसद था इसके पीछे आपका? देखिए जी, हाँ, टेक टाइटन्स जो अभी हमने लॉन्च किया है, मैंने और हसन रज़ा ने, हमारा मकसद इसके पीछे ये है कि पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा किया जा सके और एक ऐसी अवेयरनेस क्रिएट की जा सके जिसमें जो हमारे एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। सर आईटी डिपार्टमेंट को आप कहाँ पे देखते हैं? लाइक अगर मई की बात की जाए तो आईटी जो हमारी वो काफ़ी लॉस में जा रही है यकदम कोविड के बाद। पहले एक दफ़ा पीक पे गई, उसके बाद अभी वो नीचे आ गई है। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए हमने जो टेक टाइटन्स का प्लेटफॉर्म बनाया है, उसकी रीज़न ये है कि पहले एकदम से मार्केट में बूम आया, बिज़नेस बहुत ज़्यादा था, और जिसकी वजह से हुआ ये कि हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो आईटी की एजुकेशन की तरफ गए। लेकिन एकदम से जो है अब रिसेशन जो है वो एक रिसेशन का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में खाली रिसेशन नहीं आ रहा, रिसेशन पूरा वर्ल्ड ओवर आ रहा है। इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए, मैनेज करने के लिए, इन्हीं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे जो सी लेवल एग्जीक्यूटिव हैं, जिसमें कंपनी ओनर्स हैं, उनको ये चीज़ समझाने के लिए कि ये चीज़ किस तरह मैनेज करनी है, हमने टेक टाइटन्स की बुनियाद रखी। और उसी सिलसिले की सबसे पहली कड़ी जो हमारा आज का सेशन है वो है। सर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे ज़्यादा काफ़ी तरक्की कर रहा है। लाइक उनकी जो एक्सपोर्ट के रेट है 200 बिलियन तक चला गया है, और हमारा इस साल के एंड तक हम 3 बिलियन तक कर लें तो वो भी बहुत मुश्किल से होगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, इंडिया के साथ हम अपना कंपैरिजन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो पॉपुलेशन का कंपैरिजन है ना, हमें साथ में वो भी ज़हन में रखना चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, उसको जब हम आगे मद्देनज़र रखते हैं तो जिस रेट से हमारे पिछले 2 साल के अंदर और पिछले 3 साल के अंदर, ख़ास तौर पे कोविड के बाद से जिस तरह हमारी इंडस्ट्री ग्रो की और फ्लरिश की और जिस तरह लोग मार्केट में आए, तो वो ये एक बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात थी। लेकिन उसके साथ ही ये हुआ कि अब जैसे ही चूँकि आईटी की सबसे बड़ी मार्केट इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएस है, अब वहाँ पे जब रिसेशन स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली उसके काउंटर इफेक्ट्स यहाँ पे भी आने हैं। तो डेफिनेटली इंडिया, और ये चीज़ नहीं होगी कि ये इस रिसेशन का इफेक्ट सिर्फ पाकिस्तान पे होगा, आप कुछ अरसे में देखेंगे कि इंडिया के ऊपर भी इसके असरात नज़र आएंगे। हमारा इंडिया से कंपैरिजन हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि एंड पे आके हमारी जो लाइक यंग जनरेशन है, पाकिस्तान अलग के कहा जाए तो 3rd नंबर पे है मार्केट में। बात कीजिए पेपाल की, तो हम पेपाल अभी तक इसमें क्यों नहीं करवा सकें? लाइक आईटी के डिपार्टमेंट है, आईटी में पेपाल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हम अभी तक उसको वो नहीं करवा सकें। जी, इस तरह के ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, और मैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को कि हमें जो है बहुत सारे स्टेप्स जो है बड़ी शिद्दत से जिनकी ज़रूरत है, उन लोगों को चीज़ों को अपडेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को जो है इंडस्ट्री की दौड़ में, टेक्नोलॉजी की दौड़ में अपने आप को मुकाबले पे लाने की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है, और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हमें लेने होंगे। यहाँ पे सुन रही थी कि सीईओज और एचआर प्रोफेशनल्स के बीच में कोई गैप आप कम करना चाह रहे हैं। ख़त्म तो नहीं हो सकता, जाहिर है वो सीईओ हैं तो एचआर हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में, कैसे गैप वो कम हो सकता है? देखिए, टेक टाइटन्स का एक बेसिक मकसद जो है वो यही था कि जो हमारी जितनी टेक इंडस्ट्री है उनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस पैदा की जाए। टेक टाइटन्स की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो बोर्ड ऑफ एडवाइज़र्स है उसमें वी हैव 10 मेंबर्स इन आवर बोर्ड ऑफ एडवाइज़र्स, जिसमें से 5 लोग ऑलरेडी सीईओज़ हैं और 5 जो हैं वो टॉप नॉच कंपनीज़ के एचआर प्रोफेशनल्स हैं। तो हम इसीलिए उन सीईओज़ को ऑन बोर्ड लेने का, एज एन एडवाइज़र लेने का मकसद ही हमारा ये था कि हम ये अवेयरनेस
अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, CEOs को जाके उनकी कंपनीज़ में जाके उनको ये चीज़ बता सकें, जैसे कि हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये सेशन मेंटल है, एम्प्लॉइज़ की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर जो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। मकसद इसका यही है कि हम CEOs को एजुकेट कर सकें कि ये एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए आप एक अच्छा है वर्किंग एनवायरनमेंट अपने एम्प्लॉइज़ को दे सकते हैं, जहाँ पे उनकी फ़िज़िकल हेल्थ तो लुक आफ्टर होती है, मेंटल हेल्थ भी जो है वो साथ साथ उसको टेक ओवर कर। ये बताएं कि IT डिपार्टमेंट में IT की बात अगर की जाए तो कोविड के बाद क्या चेंज आया है? सबसे ज़्यादा हिट जो वो कोविड-19 ने देखा कि आप लोग टेक बिजनेस तो बूम पे गया ना, मतलब वहाँ पे गया, लेकिन अब हालात थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं। अब हमारी जो फंडिंग है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही हैं, तो लोग ले ऑफ भी कर रहे हैं। अब हालात ज़रा ना डायनामिक्स डिफरेंट हो रहे हैं, तो हमें ज़रा नहीं समझना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमें ना मेंटली प्रिपेयर भी रहना चाहिए कि यार अगर ये हो रहा है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि येस इट्स अ पार्ट ऑफ, क्योंकि देखो जिस चीज़ ने शुरू होना होता है उसने ख़त्म भी होना होता है, जो अरूज है तो फिर जवाल भी है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, कुछ जगहों पे अभी ले ऑफ हुए, कुछ जगहों पे लोग छोड़ के गए, तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखना है कि हम इसको कैसे कैटर कर सकते हैं। IT डिपार्टमेंट हमारा थोड़ा नीचे जा रहा है आफ्टर कोविड। आपको पता है पहले एक दफ़ा पीक पे गया और उसके बाद अब लॉस में जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बेसिकली इसमें मेरी इनपुट ये है कि सबसे पहले स्टार्ट विद कोविड हुआ ये था कि बहुत ज़्यादा एक चेंज आया था इंडस्ट्री में, क्योंकि रेलेवेंसी बहुत सारी हमारी फंडिंग आना शुरू हो गई थी हमारी मार्केट में। जब फंडिंग आई है तो उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे जो डॉलर्स, जो इन्वेस्टर्स थे, जो टैलेंट था वो डॉलर्स की तरफ मतलब स्किप करता गया, वो जाता गया उधर। लोगों ने बहुत सारी कंपनी से बहुत टैलेंट हायर कर लिया, लेकिन हुआ ये कि जैसी सप्लाई आपकी कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी इंडस्ट्री में, उसमें जब आपका एक पूरा गैप बन गया था, उस गैप के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत नीचे इसलिए जा रही है क्योंकि हमारे पास सप्लाई नहीं है। अब सप्लाई कम होने की वजह से, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हम लोग इसमें बहुत लॉस फील कर रहे हैं, क्योंकि जितनी रैपिडली ये ग्रोथ हुई है, जितनी रैपिडली डिमांड आई है, हमारी इतनी रैपिडली कभी किसी इंडस्ट्री में डिमांड नहीं आई। पास्ट ईयर्स में देयर वाज अ हर्ड ऑफ शीप कि लोग मैकेनिकल करते थे, इलेक्ट्रिकल करते थे, मतलब इट्स लाइक फैमिली ट्रेडिशन, बहुत सारे लोग उसी फील्ड में जाते थे। लेकिन एकदम से जब ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, देयर इज़ अ डिमांड इन द IT इंडस्ट्री, डेवलपर्स की डिमांड आई, आपकी बहुत सारी जो स्किल्स, जो वर्कर्स थे उनकी डिमांड ज़्यादा आई, एंड पीपल वाज कि लाइक हमें ईज़ चाहिए हर एक उसमें पॉइंट में, जिसमें ई-कॉमर्स बहुत ज़्यादा आ गया, क्यू-कॉमर्स आ गया, फिनटेक आ गया। सो उसके अकॉर्डिंगली इन चीज़ों में जितनी रिसोर्सेज की थी, डिमांड ज़्यादा बढ़ती गई, और हमारे पास इतने बैकअप में रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्ड स्किल्ड वर्कर्स नहीं थे, जिस वजह से सारा अभी फॉल चल रहा है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं मार्केट में एज़ कम्पेयर, क्योंकि जिस तरह अभी बहुत सारे जो आपने देखा होगा IT सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं वो बंद हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि जो आपकी फंडिंग बाहर से आ रही थी वो अभी बंद हो गई, क्योंकि जो इन्वेस्टर की एक प्रोजेक्शन थी प्रॉफिट की, वो उनको ऐसे नहीं मिल सकी जो कि हम लोग, वो जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी और जो हम डिलीवर करना चाह रहे थे, क्योंकि जितनी इन्फ्लेशन हो गई है, जितने ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इशूज़ आ गए, क्राइसिस आ गए, सो जितनी भी फंडिंग थी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से पुश बैक की जा रही है। जितनी जल्दी वो हमारे पास उठा ली जाएगी, सॉरी पुल बैक की जा रही, जितनी जल्दी आपकी ये इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगी, तो उसमें ये होगा कि आपके जो फिर डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई पर ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो मेन कुछ अरसे तक हो सकता है कोई बैलेंस क्रिएट हो जाए। लेकिन अभी इस वक्त प्रेजेंटली सिचुएशन यही है कि हम लोग बहुत कुछ फेस कर रहे हैं आज इन द IT इंडस्ट्री। मैम, अगर पाकिस्तान में IT सेक्टर की बात की जाए तो आप कहाँ देखती हैं, लाइक IT एक्सपोर्ट इसकी कहाँ तक जा रही है? सो जी, पाकिस्तान में जो है IT सेक्टर पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी हमसाया ममालिक को देखें, अगर मैं इंडिया के एग्जांपल कोट करना चाहूँ तो IT सेक्टर में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। अगर बात मैं यहाँ एजुकेशन सिस्टम से स्टार्ट करूँगी कि एजुकेशन सिस्टम में हम आज भी जो एक लैंग्वेज अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, दिस इज़ C++। आप मुल्क की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी चले जाएँ तो वहाँ पर पाइथन नहीं पढ़ाई जा रही, वेयर एज़ पाइथन इज़ द नीड ऑफ द टाइम। सो सबसे पहले तो अपनी जो कोर्सेज़ हैं उनको रिव्यू करना चाहिए, नीड ऑफ द टाइम बेसिस पे जो है उन कोर्सेज़ को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए जिनकी ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप अमेज़ॉन देख लें, दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है। सो अमेज़ॉन में अगर आपने एज एन IT प्रोफेशनल आपने जाना है तो आपको पाइथन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उनकी जो मेथोडोलॉजीज़ हैं वो पाइथन पे बेस करती हैं, वेयर एज़ यहाँ हम उस लैंग्वेज को पढ़ा भी नहीं रहे हैं। सो इस चीज़ पे काम काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है।
मैम पाकिस्तान में जो आईटी डिपार्टमेंट है ये तकरीबन 3rd नंबर पे है, लेकिन फिर भी अभी तक पे पॉल हमारा यहाँ पे अप्रूव नहीं हुआ है, क्या कहेंगे हुकूमत को? I think that government should be able to take right steps, keeping in view the growing needs of industry and the ever-changing world. पाकिस्तान को अगर आगे जाना है, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो तमाम राइट स्टेप्स को हमें लेना होगा. गवर्नमेंट को जो है अब नए एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करना है, जहाँ पर जो है हम अपने मुल्क को आगे लेकर जा सकें. आज के इवेंट आपने जो अपने ऑफिस में हेल्थ केयर में रखा हुआ है, क्या कहते हैं इसके बारे में? इट्स अ ग्रेट इवेंट. आई फील कि हम हेल्थवेयर में और बाकी जितनी भी कंपनीज ये हैं, वी एवरी डे कम अक्रॉस डिफरेंट चैलेंजेस, और ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना एंड गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम. Every person has huge potential, and to identify their potential and getting the best out of them is a huge challenge. और collectively यहाँ पे जितने भी organizers आए हुए हैं, attendees, their problems are the same. So together we can talk about them, learn the best practices and apply them in our own companies. So it's a great event on those lines. सर HR की बात की जाए तो HR यही चाह रहा है कि CEO और HR के दरमियान जो गैप है वो कम कर दिया जाए. आप क्या कहते हैं कि वो गैप किस तरह कम हो सकता है? So I feel that the best run companies are where the CEO and the HR is hand in hand. So HR's का function I feel in the best run organization would be जहाँ HR actually works on creating a culture जहाँ पे the best players, the best talent can thrive. और अगर वो if they manage to do that, the job of the CEO gets really easy. सॉफ्टवेयर हाउस आपका ये कब से है? So हम लोग technically not a software house, we're a product company. हम लोग we've been in the market for 6 years now. हम लोग 6 साल से हैं. हम लोग पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में सॉल्व करते हैं, सो लोकल मार्केट में काम करते हैं. हमने डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, लैब्स और फार्मेसीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं जो कि वो यूज़ करते हैं 66 सिटीज़ में पाकिस्तान के. और पेशेंट्स के लिए हम एक हेल्थ केयर सुपर ऐप है जिसको वो यूज़ करके किसी भी पेशेंट के साथ, किसी भी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, दवाइयाँ ऑर्डर कर सकते हैं, लैब टेस्ट कर सकते हैं. क्या कोविड के बाद क्या चेंज आया है यहाँ के इन्वायरमेंट में, आपके ऑफिस के इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो? हमें कोविड के बाद वैसे टू बी ऑनेस्ट इतनी चेंज नहीं आई. उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हम ऑलरेडी एक बहुत फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन थे. हम लोग वर्क आवर्स के हिसाब से वी आर वेरी फ्लेक्सिबल फ्रॉम द स्टार्ट. सो आई वुड नॉट से कि कोविड की बाद कोई ज़्यादा चेंज आई है. आई थिंक वी आर वेरी फ्लेक्सिबल बिफोर एंड वी आर वेरी फ्लेक्सिबल नाउ. आप यहाँ के हेड ऑफ़ HR हैं, तो यहाँ का जो इवेंट का जो मकसद था वो यही है कि जो HR है और CEO है उसके बीच में जो गैप है ख़त्म किया जाए. ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, ऐसे कम कर सकते हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा. अब मैं इसकी वजह से बताना चाहूँगा कि हेल्थवायर इज़ अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी जहाँ पे हमने हायरार्कीज़ रिमूव कर दी. एक ब्रिज की बात होती है HR डिपार्टमेंट के अंदर कि HR डिपार्टमेंट इज़ अ ब्रिज बिटवीन CEO एंड एम्प्लॉइज़. इस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल हम ऑपोजिट जा रहे हैं. वी हैव रिमूव द हायरार्कीज. दिस इज अवर सिटिंग स्पेस. यू कैन सी द CEO सिटिंग ऑन द सेम स्पेस. ठीक है, देयर इज़ नो सेग्रीगेशन, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स. और इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ है कि हमारा जो एम्बिशियस गोल है $1 बिलियन कंपनी बनने का, उसमें बहुत हेल्पफुल रहे हैं. और सब एक ही ओनरशिप के साथ वन टीम वन विजन के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं. तो मेरा ख्याल है कि अब अप्रोच चेंज हो रही है. अब वो ब्रिज वाला सिनेरियो ख़त्म हो गया है. उसकी जगह पे एक ओनरशिप वाला सिनेरियो सामने आ रहा है कि एवरीवन इज़ वर्किंग लाइक अ सेम टीम. और दिस क्रिएट्स अ सिनर्जी इफेक्ट. और जो गोल्स हमने ईयर्स में कंप्लीट करने होते हैं, इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए हम क्वार्टर्स के अंदर वो अचीव कर रहे हैं. IT डिपार्टमेंट के बारे में क्या कहेंगे? हमारे जो IT सेक्टर है वो थोड़ा लॉस में जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, IT सेक्टर लॉस में तो नहीं जा रहा. गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ भी हैं जिनकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसके ऊपर कंपनीज लाइक पाशा काम कर रहे हैं. और आई एम श्योर कि वो चीज़ें टाइम के साथ बेहतर हो जाएंगी. अगर हम ओवरऑल लॉस की बात करें तो ग्लोबल सिचुएशन इज़ इन क्राइसिस. वो कोई ख़ास आप समझ लें कि पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है. बट यही तो वो टाइम है जहाँ पे हमने एक दूसरे को सपोर्ट करके बिल्डअप करना है. हमने अपने इंडिविजुअल आप कह लें कि फ़ायदे के बारे में नहीं सोचना, इंडिविजुअल राइट्स के बारे में नहीं सोचना. हमने सोचना है कि हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं. और इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं वो हमें एग्जैक्टली वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं. रादर वी कनेक्ट इंडिविजुअल्स एंड ट्राई टू हेल्प ईच अदर. सही, बिल्कुल सही. मैम, इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया से कंपैरिजन हमारा बनता है या नहीं बनता, क्या कहेंगे? देखिए, कंपैरिजन तो इट्स गुड टू टेक एनर्जी फ्रॉम योर कंपैटिटर्स. इंडिया से अगर हम अपना कंपैटिटर उनको समझते भी हैं, वो IT में बहुत आगे हैं. ठीक है, हमारे स्टैट्स बताते हैं कि वो IT में बहुत आगे हैं. अगर हम उनसे सीखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए ना. वो क्या करते हैं कि वो हमसे बेहतर हैं, तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है. ये सीखना ही और सिखाना ही तो हमारे इस प्लेटफॉर्म का भी एजेंडा है. और हम अगर IT के लिहाज से इंडिया से सीख के भी आगे जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है.